बिहार की 87 ऐसी असेंबली सीटें जहां मुस्लिम वोटर्स तय करते हैं हार और जीत का फैसला। बीजेपी को क्यों वोट देना चाहता है बिहार का मुसलमान? कौन है मुसलमानों के वोटों का असली हकदार और कौन कर रहा है महज वोटों की सियासत? इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कैसे बीजेपी रातों रात मुसलमानों को अपनी जानिब करने में कामयाब हो गई। ओवैसी की पार्टी ने कैसे इंडिया अलायंस की नींदें हराम कर रखी हैं। घटिया सियासत के वो तमाम राज जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। वीडियो को पूरी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मज़ीद दूसरी खबरों और तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर विज़िट कीजिए। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिहार में 17.7% मुस्लिम आबादी है। 50 से ज़ायद सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान अकेले दम पर हार और जीत तय कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। पूर्णिया में 38.46%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी पाई जाती है। कुल मिलाकर इन 4 जिलों में 11 असेंबली सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान एकजुट होकर किसी भी पार्टी को हरा या जिता सकता है। मगर सबसे अहम बात यह है कि इन ज़िलों में 80% मुसलमान पसमानदा हैं, जो कुल वोटर्स का 14% बताए जाते हैं। मुस्लिम वोटों की यही वो ताकत है जिसके पीछे सारी पार्टियां भाग रही हैं, यहां तक कि बीजेपी भी पसमानदा मुसलमानों की हमदर्दी का कार्ड खेल रही है ताकि मुसलमान उसकी तरफ राग़िब हो। इससे पहले भी बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा चुकी है। 2024 इलेक्शन डाटा के अनुसार एनडीए को 7% से 12% तक मुस्लिम वोट मिला था। बीजेपी कहती है कि हम पसमानदा मुसलमानों के सबसे बड़े मुहाफिज हैं। सौगाते मोदी और पसमानदा सम्मेलन के नाम पर कहीं ना कहीं बीजेपी मुसलमानों को जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि पसमानदा तो छोड़िए, मुसलमानों के किसी भी वर्ग को बीजेपी ने हकीकी नुमाइंदगी आज तक नहीं दी। आज बीजेपी के पास एक भी पसमानदा एमपी या एमएलए नहीं है। तेजस्वी यादव का दावा है कि हम वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, मगर क्या ये मुमकिन है? या तेजस्वी यादव का ये एक चुनावी ड्रामा है, जैसा कि अभी तक वो करते आए हैं? हालांकि सच्चाई ये है कि फ़िलहाल वक्फ कानून को मनसूख कर पाना संवैधानिक तौर पर मुश्किल है, और ये भी मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट के कानून को असेंबली में ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके ख़िलाफ़ रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अभी तक आरजेडी ने इस ज़िम्न में किया क्या है। साल 2015 और साल 2020 के दौरान सत्ता में रहते हुए आरजेडी ने मुसलमानों के लिए क्या किया? क्या वो सारे वादे जो उन्होंने बिहार के मुसलमानों से किए थे वो पूरे कर दिए? अगर पुराना वादा अभी तक पूरा नहीं किया तो क्या एक बार फिर मुस्लिम वोटर्स तेजस्वी यादव के लिए दरी बिछाने का काम करेंगे? नीतीश कुमार ने साल 2020 में 11 मुसलमानों को टिकट दिया था और सब के सब चुनाव हार गए। नीतीश की काबीना में सिर्फ एक मुस्लिम मंत्री है, वो भी पसमानदा से नहीं हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि पसमानदा मुसलमानों को हकीकी इख्तियार दिया गया? जाहिर सी बात है कि नहीं। इसके बाद भी अगर नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि वो पसमानदा मुसलमानों के हमदर्द हैं, तो इसका फैसला हम बिहार की जनता पर छोड़ देते हैं। 2020 में एमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीतकर आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। साल 2025 में ओवैसी चाहते थे कि महागठबंधन में एमआईएम को शामिल कर लिया जाए, मगर तेजस्वी यादव ने इसकी किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया। आरजेडी लीडर मनोज झा कहते हैं कि ओवैसी बिहार में चुनाव न लड़ें, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को फ़ायदा होगा, जबकि इसके बरखिलाफ आम आदमी पार्टी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन मनोज झा को इससे कोई एतराज़ नहीं है। उनको एतराज़ सिर्फ ओवैसी की एमआईएम से है। वो मुसलमानों के किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को स्टैंड नहीं होने देना चाहते। अब पार्टियों के इस खींचातानी में अगर मुस्लिम वोट तकसीम हुआ तो इसका सीधा फ़ायदा एनडीए को हो सकता है।
तेजस्वी यादव की उम्मीद 14% यादव प्लस 17.5% मुस्लिम वोट, कुल मिलाकर 32% वोटों पर टिकी हुई है। अब बड़ा सवाल ये है कि पसमानदा मुसलमान यादवों के साथ जाएगा या एमआईएम को वो एक अल्टरनेट के तौर पर देख रहा है। क्या वक्फ कानून की मुखालफत के नाम पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव मुसलमानों को अपनी जानिब रिझा पाएंगे या नहीं, ये खैर वक्त बताएगा। फिलहाल याद रखें कि साल 2020 में सिर्फ 11,150 वोटों के फ़र्क से एनडीए की जीत हुई थी। अगर 11,150 वोट महागठबंधन को और मिल गए होते तो बिहार असेंबली में महागठबंधन की सरकार होती। फिलहाल ज़मीनी हालात ये हैं कि पसमानदा मुसलमान अब किसी और सियासी तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो रोज़गार, तालीम और आत्मसम्मान चाहते हैं। पार्टियां वक्फ पसमानदा सम्मेलन जैसे नारे दे करके उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकती। सियासी पार्टियों की इसी खींचातानी में आखिरी फैसला बिहार की आवाम को करना है। आपने हमें देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। मज़ीद दूसरी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज़ G24 पर भी विज़िट कर सकते हैं। शुक्रिया।